हेलो एवरीवन, आई एम सिटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। कि हमने सबसे पहले फोर्थ क्लास में हमने किया था सैटेलाइट्स के बारे में, उनकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली थी हमने। देन हमने उनकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी। अब हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की हमेशा टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, पोटेंशियल कम है तो काइनेटिक ज्यादा हो जाती है। इस तरह से करके हम टोटल एनर्जी को कांस्टेंट करते हैं, बैलेंस करते हैं। और अब हम यहाँ पे जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या है, सैटेलाइट का है। कि ऑर्बिट की हमने बात, सैटेलाइट की बात करनी है, वो किसी फिक्स ऑर्बिट में क्या कर रही है, आपकी रोटेट कर रही है। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी जो गिवन होती है सैटेलाइट की, कि प्रीवियस क्लास में आपको पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन थी, गिवन नहीं थी, हमने फाइंड आउट की थी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, उस ऑर्बिट के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो वैल्यू थी वो क्या आई थी, आपकी यू के इक्वल आई थी, और वो माइनस में आती है, माइनस का जी, कैपिटल जी। ठीक है, फिर यहाँ क्या आता है आपका कैपिटल एम, स्मॉल एम, अपॉन में जो डिस्टेंस होता है, आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग भी किया था। यहाँ पे अर्थ थी, यहाँ पे क्या थी, आपकी कोई भी सैटेलाइट लॉन्च की हुई है, इसकी रेडियस आर थी, आगे वाला डिस्टेंस आर था, तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, आर प्लस का एच। सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। इसके बाद आपसे हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी आपने कहा क्या की, के एस कर दो आप। ठीक है, आप क्या कर दो, सैटेलाइट के आपको क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी करनी है। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की करोगे तो उसके लिए काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। क्या होता है आपका, हाफ एम वी स्क्वेयर। सिंपली आप कर सकते थे, बट आपको पता है जो ऑर्बिट में आपकी जो सैटेलाइट है वो कितनी वेलोसिटी से लॉन्च हुई है, आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से लॉन्च हुई है, आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो यहाँ पे क्या आ गया आपका वी नोट, सिंपल टर्म है, हाफ एम वी नोट स्क्वेयर। और टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको फिक्स है, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट, किसी भी सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है, क्या होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। आपको यहाँ पे वी नोट को किस टर्म में करना है, मास और आर के टर्म्स में करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो यूज करना पड़ता है, आपको पता है कि कोई भी ऑर्बिट है वो अपनी सैटेलाइट में, सॉरी अपनी सैटेलाइट है वो कोई भी ऑर्बिट में अपनी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो उसके ऊपर टू फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, और एक फोर्स क्या होता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उस ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए उसको क्या करता है, मजबूर करता है। तो उसके लिए अगर यहाँ पे आपको अगर इक्वेशन दे तो यहाँ पे क्या आता है कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट का, सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट का वो किसके इक्वल होगा, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। तो अगर उसको आप सोल्व करते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या आती है, एम वी स्क्वायर आर, एम वी की वैल्यू क्या, ऑर्बिटल वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस कितना था, आर प्लस का एच। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, दोनों बॉडीज के मास की प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर, आर प्लस में एच का स्क्वायर। ठीक है, अगर इससे कैंसिल करोगे तो पावर कैंसिल हो गई। एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, जी एम एम अपॉन में आर प्लस का एच। अगर आप सिंपल ही करोगे तो ये वैल्यू मिल गई। एम वी स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, हाफ जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच। आपको यहाँ पे अच्छे से गिवन है, ये क्या थी आपकी यू की वैल्यू थी, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होगी, तो याद रखना कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो माइनस का पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में 2, उसको क्या होती है, हाफ होती है, नेगेटिव हाफ होती है। सिंपल हो गया, इस तरह से की। बट हमें यहाँ पे डेरिवेशन में क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने से हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है, हम इनको यहाँ पे रब कर रहे हैं। टोटल एनर्जी के लिए हमने रिलेशन ली ई, इसके लिए आपने ऐड किया तो यहाँ पे क्या है, माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच, और यहाँ पे आपने ऐड किया तो क्या है, जी एम एम टू आर प्लस एच।
नेगेटिव में से, -1 में से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको कॉमन ले लेते हो। आप क्या ले लेते हो कॉमन? आपने जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। नेक्स्ट केस में जी एम एम आर प्लस एच, यहाँ पे क्या है आपका -1 और यहाँ पे क्या है आपका +1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कि -2 +1 तो कितना होगा वैल्यू आपकी? -1/2। क्या वैल्यू मिलेगी आपको? -1/2। तो सिंपली आपकी क्या वैल्यू हो गई? -1/2 इस वाले रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे पुट किया तो आपकी जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो क्या आती है? -GMM अपॉन में 2 R प्लस एच। ये क्या आ गई? आपकी टोटल एनर्जी आ गई। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये क्या है? किसी भी ऑर्बिट की आपकी टोटल एनर्जी। और इसके लिए आपको क्या बनाना है? यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ आप किस तरह से यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे तो वो देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा? ओके, यहाँ बना देते हैं हम। ये आपको ग्राफ है, किस तरह से है? यहाँ पे आपको क्या गिवन है? एनर्जी। क्या गिवन है आपको? एनर्जी गिवन है। इस साइड आपको क्या है? डिस्टेंस है ग्राफ में। ठीक है, 2 एक्सिस के लोग आपने बता दिया, एनर्जी और आपका डिस्टेंस। आपका जो यहाँ पे देखते हो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो क्या आती है आपकी? नेगेटिव आती है। इस तरह से आपकी क्या मिलती है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ मिलता है। सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने देखा कि इस तरह से आपका क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आई थी? पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव टाइम पे आएगा। बट टोटल एनर्जी आपकी क्या आई है? नेगेटिव आई है। क्या आई है आपकी? नेगेटिव आई है। तो इसको क्या करोगे आप? थोड़ा और स्लोपी बना लोगे। ये क्या आ गई आपकी? टोटल एनर्जी। क्या आ गई आपकी? टोटल एनर्जी। सिंपल है, पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव, नेगेटिव थी तो नेगेटिव, और उसके साथ ये थोड़ी कम नेगेटिव थी आपकी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गई। सिंपल है। क्या कहता है कि अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाती है, क्या कहती है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाती है, डिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है, तो एनर्जी क्या होगी? बताओ। सिंपल है आपका कि अगर आपका अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से सैटेलाइट दूर जाती है तो टोटल एनर्जी उसकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है उसकी? इंक्रीज होती है। पॉजिटिव साइड आ गई ना। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक आता है यहाँ पे आपका क्या आता है? टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। आपने अभी तक उनकी एनर्जीज के बारे में डिस्कस किया कि उनकी ऑर्बिट कैसे होगी कैसे नहीं, आपने सब देखा। अब आते हैं आपके सैटेलाइट्स कितने टाइप्स की होती है। सैटेलाइट हमने बताया था नॉर्मली आपकी 2 होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये सिंथेटिक। तो आप कहते हो नेचुरल जो आपको नेचर से मिलती है, बट आर्टिफिशियल को आप अपने अराउंड क्या करते हो? अरेंज करते हो। किस तरह से अरेंज करते हो आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट को? आपको पता है आपकी अर्थ की शेप क्या है? इक्वेटर शेप है, ये कह सकते हो इलिप्टिकल शेप है आपकी। कैसे शेप है आपकी अर्थ की? इलिप्टिकल शेप है। इस तरह की हमारी अर्थ की क्या है? शेप है। तो यहाँ पे हमारी अर्थ में क्या होते हैं अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या कहते हो आप? इक्वेटर। क्या कहते हो आप? इक्वेटर। और इन पोर्शन को क्या कहते हो आप? पोल्स। क्या कहते हो? पोल्स। अगर कोई भी सैटेलाइट हमारी इस तरह से रिवॉल्व करती है, इक्वेटर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो वो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। जो पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है तो हमारी क्या होती है? पोलर सैटेलाइट्स। इस तरह से आपने सैटेलाइट्स को डिवाइड किया था। अब हम सैटेलाइट्स का आपको क्या करेंगे? 1 बाय 1 कंप्लीट डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और किस प्रॉपर्टी के ऊपर वो बेस होती है, क्या उनका टाइम पीरियड होता है, क्या टाइम ऑफ रिवोल्यूशन होता है, सब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो? डिस्कस करने वाले हो। लेट्स डिस्कस द टाइप ऑफ सैटेलाइट। अब हम देखते हैं हमारे टॉपिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। हमारा फर्स्ट टाइप था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर क्या करती है? रिवॉल्व करती है। ठीक है, उन सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। द सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। इसका मीनिंग क्या होता है कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पे। कहने का मतलब आप जब अर्थ से उनको देखते हैं तो हमेशा आपको क्या दिखाई देती है? रेस्ट पे दिखाई देती है, सेम पोजिशन पे दिखाई देती है। ठीक है, तो उन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। के अर्थ से हम जब भी उनको देखते हैं तो वो उसी फिक्स पोजिशन पे दिखाई देती है। जैसे हमारा पोल स्टार है, ठीक है, कि वो हमेशा आपको हमेशा नॉर्थ में है तो नॉर्थ में ही दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में वो क्या कर रही है? आपकी रोटेट कर रही है। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में वो क्या है? आपकी रेस्ट पे है। जैसे अर्थ बिहेव करती है वैसे ही वो सैटेलाइट बिहेव कर रही है। आपको पता है अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर जो कंप्लीट रोटेशन होता है वो कितना टाइम में करती है? 24 आवर्स में करती हैं। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो भी अपना जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो कितने टाइम में कंप्लीट करती हैं? आपका कंप्लीट एंड कंप्लीट 24 आवर्स में कंप्लीट करती हैं। सिंपल है, हो गया फर्स्ट। जैसे आपकी अर्थ होती है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, क्या कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट।
आपको पता है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर रोटेट कर रही है। इसी तरह से आपकी जो सैटेलाइट होती है वो भी क्या रोटेट करती है, आपकी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है। सिंपल। इन दोनों के लिए, इन दोनों की प्रॉपर्टी की वजह से ही आप क्या कहते हो, टाइम पीरियड और इनकी रोटेशन दोनों ही ये बताती है कि अर्थ के रेस्पेक्ट में ये क्या है, आपके रेस्ट में है। फिर यहाँ पे एक बात और कहता है, एंड द ऑर्बिट ऑफ सच ए सैटेलाइट, और जिस ऑर्बिट के अंदर ये रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, ये सैटेलाइट होती है जो इक्वेटर के अराउंड जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं, उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं आप, जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट। क्या कहते हैं आप उसको, जियो सिंक्रोनियस ऑर्बिट। सिंपल है। अब इसके लिए कहता है कि अगर आपको कोई भी सैटेलाइट है उसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, मान लीजिए कि आपको नासा में या इसरो में जाने का मौका मिलता है, आप साइंटिस्ट बनते हैं, आपको एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करानी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले आपको ये तो बताना चाहिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती क्या है, जो इक्वेटर्स के अराउंड रोटेट करती है। इसके लिए टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं वो कितना होना चाहिए, 24 आवर्स होना चाहिए। जैसे अर्थ रोटेट करती है उसी तरह से इसका रोटेशन होना चाहिए 24 वेस्ट टू ईस्ट। फिर थर्ड कह रहा है कि जो हाइट होती है आपकी अर्थ से कितनी हाइट पे, कितने इक्वेटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर होगी, वो कितनी होती है आपकी 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है आपकी 36,000 किलोमीटर इक्वेटोरियल प्लेन से। यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, मैम व्हाई यू पुट 36,000, मे बी 20,000, मे बी 50,000। तो इसके लिए आपका फॉर्मूला था कि आपके कोई भी ऑर्बिट है उसको लॉन्च करने के लिए जो मिनिमम हाइट आपको चाहिए वो कितनी होती है। उसके लिए भी हम आपको सोल्व करके बताते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो आपका हाइट का फॉर्मूला आया था वो क्या फॉर्मूला आया था आपका, टी स्क्वेयर आर स्क्वेयर जी अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर माइनस का आर। ये क्या था, आपके हाइट के लिए फॉर्मूला था। यहाँ पे आपको सभी वैल्यूज गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है, टाइम कितना होता है 24 आवर्स। इसको आप क्या करोगे, सेकंड्स में चेंज करोगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करोगे। इसको क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। रेडियस कितनी होती है, यहाँ पे आर गिवन है आपको, रेडियस कितनी होती है अर्थ की 6.4, 10⁻6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई में जी करना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिवाइड में क्या है 4, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 का स्क्वायर माइनस का 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। जब आप इसको कंप्लीट क्या करते हो, सोल्व करते हो, तब आपको रिजल्ट जो मिलता है वो वैल्यू क्या मिलती है आपको, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है 35,930 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या मिलती है आपको, वैल्यू मिलती है। सोल्व करोगे तो इसके पीछे 3 जीरो और आएंगे, मीटर में आएगा, हम उसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट किलोमीटर में चेंज कर देते हैं। सिंपल है ना। ये आपका अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो गया, आपका जो इसका नियरेस्ट आपका जो कहते हैं ना 10,000 में कितना आ गया आपका 36, क्या आ गया आपका 36। तो हाइट क्या लोगे आप 36,000, इसकी क्या होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट के हिसाब से कहता है कि जो द एंगल बिटवीन, की एंगल कितना होता है किसके बीच में, इक्वेटोरियल प्लेन और आपका ऑर्बिटल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन इक्वेटर्स के ऊपर होता है, ऑर्बिटल प्लेन जिस ऑर्बिट के अंदर आपकी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है उस ऑर्बिटल प्लेन के बीच में एंगल कितना होता है, 0। दोनों क्या होते हैं, सेम ही डायरेक्शन में होते हैं। सिंपल हो गया ना। ये किसके बारे में बात थी, हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में थी। अब इसका मेन ये तो हो गया कि आप इसको लॉन्च क्या होती है, लॉन्च करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब हमारे मेन आते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस में इनके यूज कहाँ कहाँ है, आपको ये कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है, उनके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए आप फटाफट तब तक इनको राइट कीजिए बेटा, इतने शॉर्ट फॉर्म में आपको कहीं नहीं मिलने वाले, तो इसलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में से राइट कर लीजिए। ओके, तो अगर आपको पसंद आता है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक द वीडियो और कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, श्योर है आपको अच्छा लगेगा, सेशन काफी अच्छा है। अब आपके यूजेस के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ द सैटेलाइट, के सैटेलाइट्स के आपके यूज क्या क्या हैं। यूज ऑफ जियो स्टेशनरी इनके यूज क्या क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के। तो सिंपल है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है वो हमारी किस में यूज होती है, सबसे पहला हमारे कम्युनिकेशन पर्पस में। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपके सामने कि कम्युनिकेशन पर्पस में आपकी सैटेलाइट किस तरह से यूज होती है। हम कहते हैं कम्युनिकेशन में यूज हुई, आप क्या करते हो, आपने जो आप ये कहते हो डिश टीवी लगाते हो, आपने काफी बार देखा होगा कि आपके घर पे ऑपरेटर आते हैं,
ठीक है, आपको कोई भी इस तरह से ब्रॉडबैंड वगैरह लगाना होता है तो वो एक पर्टिकुलर एंगल होता है, वो कहते हैं क्या, तो आप यहाँ पे फिक्स करवा लीजिए, कहाँ, यहाँ पे उनका एक रोटेशन होता है कि जो जहाँ पे आपको क्या मिलती है, मोस्टली सैटेलाइट्स की रेंज मिलती है जहाँ से वो रेडिएशन आती हैं, और आपका जो रिसीवर है, जो डिश टीवी का रिसीवर होता है, वो उनको रिसीव कर पाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एंगल बताते हैं कि हाँ इतने मैक्सिमम एंगल तक आप लगवा सकते हैं, इसके बाद अदर डायरेक्शन में आपका माउथ नहीं करवाते। तो वो क्या होती है आपकी, ये किस में यूज होती है, आपकी कम्युनिकेशन पर्पज में यूज होती है, क्योंकि वहां से आपके मैसेज वापस आते हैं आपके पास और आप उनको कम्युनिकेशन इंटरटेनमेंट पर्पज से, या आप कहते हैं ब्रॉडबैंड लगवाते हो तो आपको वहां पे अपने नेट के इंटरनेट के पर्पज से आपको वहां पे यूज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूज्ड इन द कम्युनिकेशन पर्पज, दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन पर्पज, कम्युनिकेशन पर्पज में आप यूज करते हो। ठीक है, सेकंड आपसे हम कहते हैं ये किस में यूज होती है, वेदर फोरकास्टिंग, इट इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में आप कैसे यूज करते हैं, आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे सुनामी आने वाली है, यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, या उससे भी पहले आपको ये पता चल जाता है कि हाँ मौसम बहुत खराब होने वाला है, तो उस वजह से आपको अलर्ट्स, रेड अलर्ट्स आपके जोन में डिसाइड हो जाता है, अनाउंसमेंट हो जाती है वेदर डिपार्टमेंट की वजह से, जिसको आप कहते हो स्टडी करते हैं जो वेदर की, मेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपको अनाउंस कर देते हैं हाँ इस तरह से आपकी कोई एक्टिविटी होने वाली है, प्लीज बी अवेयर एंड बी केयरफुल अबाउट दैट। तो वो क्या होती है आपकी वेदर फोरकास्टिंग, आप उसको क्या कहते हो, वेदर फोरकास्टिंग कहते हो। सिंपल है। अब आपका जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे थर्ड जो केस कहता है, वो थर्ड केस आपको क्या कहता है यहाँ पे, किसमें आप इसका यूज करते हो, एक्सप्लोर द अपर रीजन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द अपर रीजन। अपर रीजन का मतलब क्या होता है, काफी ऐसे माउंटेन्स वाले जो एरियाज होते हैं, किसी भी तरह से आपको जो रीजन्स आपको टच में नहीं है, उनको क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, आपके सराउंडिंग में लाता है कि हाँ इस तरह से भी आपके क्या है, वहाँ पे अर्थ पे कुछ प्रेजेंट है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ हमारी अर्थ पे इतनी तरह की बायोडाइवर्सिटी है, ये माउंटेन है, वहाँ पे ये सिचुएशन होती है। हर जगह तो इंसान वर्ल्ड में घूम नहीं पाया ना, काफी स्पेसेस है जहाँ पे आपने अभी इन्वेंट भी नहीं हुए हैं, उनको इन्वेंट करता है ये। सिंपल है, एक्सप्लोर, सराउंडिंग के साथ उनको मिक्स करता है। फोर्थ इसके लिए जो यूज होता है, फोर्थ इसका यूज क्या कहते हैं आपको, कि एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, की अर्थ की जो एग्जैक्ट शेप होती है उसको क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। आपको पता चला कि इलिप्टिकल शेप होती है, इट इज ड्यू टू द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये क्या करता है, इट हेल्प्स। ठीक है, आपके किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ। इनमें क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की क्या हो गई, आपकी यूजेस हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। चलिए पोलर सैटेलाइट्स हम देखते हैं। हमारी पोलर सैटेलाइट्स हमें क्या कहती हैं, कि दो सैटेलाइट्स विच रिवॉल्व अराउंड द पोल्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द पोलर सैटेलाइट्स। उन सैटेलाइट्स को हम क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। दो सैटेलाइट्स, those satellites which revolves around the poles, it means north south direction, it means north south direction of अर्थ इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट। उनको क्या कहते हो आप, पोलर सैटेलाइट कहते हो। ठीक है, इन सैटेलाइट्स को आप क्या कहते हो, पोलर सैटेलाइट्स कहते हो। और सिंपल बात है, पोलर सैटेलाइट्स के बारे में एक बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि क्या है, ये तो पोल्स के बारे में हो गई। डिफरेंस अगर आप करके देखेंगे ना जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स को, तो कंपेयर करके देखिए। वहां पे मैंने एक बात बताई थी, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल प्लेन एंड द इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है आपका, वहां पे 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, उनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है आपका, 90 डिग्री होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड द ऑर्बिटल प्लेन इज ऑलवेज द 90 डिग्री। सबसे पहली बात है कि जो एंगल था वो आपका एंगल बिटवीन इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन इज 90 डिग्री। क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। सेकंड, जो इनका एक रिवोल्यूशन होता है वो कितने मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, 100 मिनट्स में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे कंप्लीट देयर रिवोल्यूशन, दे कंप्लीट देयर रिवोल्यूशन, ठीक है, वो अपना रिवोल्यूशन होता है उसको क्या करते हैं, दे कंप्लीट द रिवोल्यूशन इन 100 मिनट्स। तो आपको पता है आपके जो डे होता है उसमें तो मिनट्स बहुत सारी होती है, 100 मिनट्स तो कितनी हो गई, 1 आवर एंड 40 मिनट्स। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि एक दिन के अंदर बहुत बार, मैनी टाइम्स आपकी क्या होती है, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होती है, अर्थ के अराउंड वो रोटेट करती है। सिंपल हो गया पोलर ऑर्बिट। और जो ऑर्बिट होती है आपकी क्या करती है, रोटेट कर रही है। अर्थ का एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में वो बहुत बार रोटेट कर रही है, तो उनको क्या कहते हो आप, सिंक्रोनियस ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स को क्या कहते हो आप, सिंक्रोनियस ऑर्बिट। इससे ज्यादा एक और बात बताते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हो आप। इसका यूज कहाँ करते हो, मोस्टली रिमोट सेंसिंग में। पोलर सैटेलाइट्स मेनली कहाँ यूज होती है आपकी, रिमोट सेंसिंग। तो ये रिमोट सेंसिंग एक वर्ड आता है, काफी कंफ्यूजन होती है। तो रिमोट सेंसिंग मतलब दूर दराज के क्षेत्र। दूर दराज के क्षेत्र का मतलब होता है कि वो एरियाज जो आपके टच में नहीं है उनमें आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो या कुछ भी आपको एक्टिविटी वहां पे दिखाई दे तो वो किससे दिखाई देगी, पोलर सैटेलाइट्स पे। वहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए वहां पे क्या यूज करते हो आप, रिमोट सेंसिंग यूज करते हो। फॉरेस्ट हो गए, काफी तरह के आइलैंड्स हो जाते हैं वहां पे आपके कम्युनिकेशन का। अगर वहाँ पे आर्मी की एक टीम है और यहाँ पे इंडिया में है तो हमें वहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड करना है, तो हम किसके थ्रू करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू करते हैं। तो वहाँ पे आपके रिमोट सेंसिंग में आपकी क्या करती है, ये हेल्प करती है। ये आपके बहुत सारे तरह के क्या करते हैं, इंडिया के अंदर आपके जो सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट, जैसे फॉर एग्जांपल IRS IA, IRS IB, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका IRS IC। ये क्या होते हैं, आपके पोलर सैटेलाइट्स हैं इंडिया के। कहाँ के हैं, इंडिया के। और जो आपके वेरियस पर्पस में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। वेरियस पर्पस का मतलब किस तरह से यूज किए जाते हैं आपका, कि बहुत सारे जो डाटा कलेक्शन होता है, हमें डे टू डे जो डाटा मिलता है वो सब किसकी वजह से मिलता है, नॉट द जियो स्टेशनरी। हमें डाटा कौन प्रोवाइड करती है, हमारी पोलर सैटेलाइट्स प्रोवाइड करती है डेली नीड के लिए। जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट ही किसमें हेल्प करती है आपकी, ग्राउंड वाटर सर्वे। क्या लेके आती है यहाँ पे, ग्राउंड वाटर सर्वे, कि ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है उसका क्या करती है, ये सर्वे करती है। उससे रिलेटेड जो डाटा होता है वो कौन देती है आपको, पोलर सैटेलाइट्स देती है। सेकेंड आपको क्या करता है, डिटेक्टिंग एरियाज अंडर द, इट डिटेक्ट्स एरियाज अंडर द फॉरेस्ट। जो आपके एरिया होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, उन एरियाज को क्या करती है, डिटेक्ट करती है, ठीक है। सिंपल है, उन एरिया को क्या करती है, वो डिटेक्ट करती है वहां पे। थर्ड क्या कह रहे हो आप, इसका स्पाई पर्पस में यूज करते हो, यूज इन स्पाई पर्पस, जासूसी के लिए यूज करते हो किसी भी और कंट्री के ऊपर अगर आपको यूज करना हो, या अपने खुद के भी आपके घर है, आपका जो इंडिया है वो आपका घर है, उसमें कश्मीर साइड में किसी भी तरह से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी आपको दिखाई देती है, ऐसे रीजन्स जहाँ पे हमारी आर्मी अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ से पता चलता है हमें, हमारी सैटेलाइट से पता चलता है, पोलर सैटेलाइट से। फिर आर्मी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो अवेयर हो जाते हैं और फिर वो एनिमी पे क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो ये स्पाई पर्पस के लिए यूज करते हो। फोर्थ आप इसके लिए कहाँ यूज करते हो, कि आपकी जो ड्रोट होती है तो उसके लिए असेसमेंट ऑफ ड्रोट, असेसमेंट ऑफ ड्रोट की, जो सूखा पड़ता है, जब इन्होंने वाटर का सर्वे कर लिया कि हाँ वाटर कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सूखे जो ड्रोट होता है उसका भी क्या कर देते हैं, सर्वे कर लेते हैं, कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो लोगों की हम क्या कर पाएंगे, वहां पे हेल्प कर पाएंगे। सिंपल है, तो ये किसका करते हैं, असेसमेंट ऑफ ड्रोट करते हैं। इसके बाद ये क्या कर रहे हैं, जो आपकी पर्पस होता है, ठीक है, जो आपकी लैंड होती है, वेस्ट लैंड होती है, तो उनके लिए मैप प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर मैप फॉर वेस्टलैंड। जो आपकी वेस्टलैंड होती है उसके लिए क्या करते हैं, मैप प्रिपेयर करते हैं। स्पाई पर्पस कर लिया। इसके बाद आप जो करने वाले हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। आपको पता है जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हो आप,
अगर आपका बम विस्फोट होता है तो वहां पे बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस क्या होती है, इमिट होती है, और जिनका इफेक्ट आपका क्या होता है, लॉन्ग ईयर्स तक रहता है। जैसे बोला जाता है कि 1945 में जापान में कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने क्या किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड किया था। तो उस वजह से आज तक वहां पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो आपके पैरालाइज्ड होते हैं, उनमें किसी ना किसी तरह का क्या होता है, डिफेक्ट होता है। तो कितना सारा टाइम हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी क्या हो रहा है, वहां पे उस चीज का इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए स्पेस कि हाँ यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो एक स्पेस क्या करते हैं वहां पे सेलेक्ट करते हैं कि हाँ यहाँ पे आपके जो पब्लिक है वो बहुत किलोमीटर्स तक है ही नहीं। तो उन रीजंस के लिए आप क्या करते हो, वहां पे सर्च करते हो, तो कहते हैं सर्च लोकेशन फॉर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। किसके लिए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए क्या करते हैं, आपकी एक जो आपकी जमीन होती है उसको क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सिंपल बात हो गई। इसके बाद आप जो यहाँ पे करने वाले हो कि जो आपका पोल्यूशन होता है, आपको पता है डे बाई डे क्या हो रहा है, आपका पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि सोर्स क्या है, किस वजह से आपका पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई, ठीक है, क्या कर रहे हैं आपका, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ पोल्यूशन, सोर्स ऑफ पोल्यूशन। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद। ठीक है, इसके बाद वहां पे एक और चीज करते हैं कि जो आपका फिश जोन होता है कि वहां पे कितना पोटेंशियल है इस एरिया में फिश का। ठीक है, आपके फिश के लिए भी काफी जो है आपके एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है टर्म की फिश की भी वहाँ पे क्या करते हैं, रियरिंग और ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट हो सके कॉमर्शियल पर्पज में। तो फिश का पोटेंशियल जोन डिसाइड करने के लिए भी आप क्या करते हो, पोलर सैटेलाइट्स का यूज करते हो टू डिटेक्ट द पोटेंशियल ऑफ फिश जोन। फिश जोन का पोटेंशियल ये नहीं है कि पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रिसिटी से यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल का मीनिंग क्या है कि वहां पे कितने अमाउंट में आपकी फिश मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक ये लास्ट आता है कि जैसे आपको पता चलता है कि टाइम टू टाइम हमारी जो क्रॉप्स होती है उनमें क्या होती है, डिजीज लग जाती हैं, बीमारियां लग जाती है ना बहुत तरह की। तो वो कौन आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे पोलर सैटेलाइट करते हैं। तो असेसमेंट कर देते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है किसी भी डिजीज से क्रॉप को। ठीक है, असेसमेंट ऑफ क्रॉप डिजीजेस, कि जो आपकी क्रॉप डिजीज होती है उनको क्या करते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं। इस तरह से आपकी पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में आपने कंप्लीट टॉपिक किया। अब इसके बाद आपको 2 वीडियोस और मिलने वाली हैं। लास्ट आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्लैक होल्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल मैराथन्स मिलेंगे। हमने काफी न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस भी कराए थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। फिर भी हम एक 30 मिनट्स का सेशन आपके लिए रखने वाले हैं जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक न्यूमेरिकल आपका क्या होगा, डिस्कस होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हमारी प्रेजेंटेशन आपको पसंद आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।